Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Let's discuss निफ्टी एंड फिर उसके बाद बैंक निफ्टी को डिस्कस करते हैं. सो बेसिकली अगर आज आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, लेट मी डू 1 मिनट या. सो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे आज निफ्टी 41 पॉइंट डाउन था, बैंक निफ्टी 114 पॉइंट अप था एंड माइक्रोवेव इंडेक्स 0.28% डाउन था. सो बेसिकली यहाँ पे जो गैप डाउन हुआ ईरान और इसराइल की वजह से, और एक अप मूव आया लास्ट. अगर आप 2 दिन से देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो दूसरे जो कैंडल है उसके अंडर कॉन्सोलेशन चल रहा है. सो लेट्स ट्राई टू डिकोड द थिंग्स. तो अगर आपको याद हो तो यहाँ पे एक आरबीआई का रेपो रेट का आया था डिसीजन, उसके बाद मार्केट ऊपर गया फिर फॉल डाउन हुआ. तो हमने डिस्कस किया था कि आइडियली ये बेस्ट एरिया है शॉर्ट करने का, या. सो एग्जैक्टली वहां से नीचे आया, तो अब व्हाट वी वांट, यहाँ पे मान लो बाजार कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेक डाउन करें ये जो एरिया है इसके नीचे, या. सो मोटा मोटी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे 24,700 से 720 का जोन है. तो इससे नीचे जाएगा तो ब्रेक डाउन करेगा. सो पॉइंट क्या है, यहाँ पे अगर इस तरह से ऊपर गया तो एक पुल बैक आया क्या. अगर ये हाई को तोड़ना है बाजार को तो इसके ऊपर जाना बहुत जरूरी है. तो उसकी सबसे पहले तैयारी होगी यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे गया और फिर ब्रेकआउट आए, तो दैट विल बी ए ग्रेट एरिया फॉर लुकिंग दिस. बट यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये एग्जाम्पल, या 1 मिनट. सो बेसिकली जो हमने डिस्कस किया इसके ऊपर जाके आप फिर से निकले तो ये हाई के तरफ जाने के बहुत चांसेस है. अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे बाजार कंसोलिडेट करेगा और फिर ब्रेकडाउन आएगा. सो दैट विल बी अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, या. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट. और क्या हुआ है, ब्रेकआउट फेल हुआ है एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इवेंट के बाद हुआ है. तो चांसेस है कि यहाँ पे अगर ज्यादा टाइम सस्टेन हो गया फिर ब्रेकडाउन आया तो फिर वो मे बी ये लो के पास जा सकता है और उसके बाद यहाँ पे भी जा सकता है, या. सो लेट मी डू द लेवल्स फॉर यू. सो बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे जो आज ऊपर में 24,800 32,850. सो ये एक एरिया है जो स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है और यहाँ पे एक माइनर सेलिंग है, और जैसे इसके ऊपर जाके सस्टेन होगा तो फिर 24,950 से 990 का एक जोन ओपन होगा. सो कल का आई थिंक 1-2 दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर बाजार ये ब्रेक डाउन कर दे या बाजार इसके ऊपर जाके फिर यहाँ पे ऊपर में जाए, या. सो दैट विल बी द एरिया. सो ऊपर में बहुत बड़ा जो रेजिस्टेंस है 950 से 990, 25,000 का एक जोन है, या. सो नाउ लेट्स लुक एट द. सो आई होप यू आर क्लियर कि जिस तरह से ऊपर आया फिर नीचे गया, तो अगर ब्रेकडाउन होगा तो फिर इसके नीचे जाने के सेकंड लेग ऑफ सेलिंग चालू हो सकता है, या. सो रिमेंबर दिस, ये एरिया इसके नीचे जाके सस्टेन होकर ब्रेकडाउन हुआ तो फिर बड़ा सेलिंग आ सकता है, या. नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिनेरियो है, यहाँ पे एक बड़ा तेजी आया फिर पुल बैक आया, फिर ये ब्रेकआउट हुआ आरबीआई रेपो रेट के बाद, और वहां से एक सेलिंग आया अभी पुल बैक है. क्या इसमें भी सेकंड लेग सेलिंग आना है? तो लेट मी शो यू द लेवल्स. सो बेसिकली बैंक निफ्टी में भी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो बैंक निफ्टी में भी अगर ये 55,600 से 600 550 के नीचे जाके फिर ब्रेकडाउन आएगा तो वहां पे भी सेकंड लेग ऑफ सेलिंग हो सकता है. तो ये एक बाइंग एरिया. तो आज देखेंगे यहाँ पे आया और फिर वहां से ऊपर गया बाजार, फिर नीचे आया और वहां से पुल बैक हुआ है. सो बेसिकली कल जो डिस्कस किया था यहाँ से एक इंट्राडे में रैलीज यहाँ पे भी मिला और यहाँ पे भी मिला, या. सो फॉर टुमारो इसके ऊपर जाके अगर मान लो बाजार सस्टेन हो गया फिर ब्रेकआउट करता है तो यू कैन लुक फॉर लो रिस्क लॉन्ग ईयर एंड 56,220 टू 280 का एक जोन बन सकता है, या. नाउ लेट्स लुक एट द माइक्रो कैप. सो माइक्रो कैप में भी वही सिनेरियो हुआ है, पहला लेग सेलिंग आया फिर पुल बैक आया. अगर इसके नीचे जाके तो फिर एक फर्दर सेलिंग हो सकता है. काफी सारे स्टॉक्स में आपने देखा होगा ब्रेकआउट्स बहुत सारे फेल हो रहे हैं. सो जो मार्केट ओवर हीट हो चुका था यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, वो कहीं ना कहीं मार्केट भी करेक्ट कर रहा है. सो बेसिकली ब्रॉडली अगर आप देखेंगे ये जोन को बाजार नहीं तोड़ना चाहिए. मोटा मोटी 23,000 से 23,200 का जोन है जो ये अगर टूट गया ना तो फिर मार्केट में एक शॉर्ट टर्म टॉप बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या. सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो.